हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अरविंद जी के सेंटर पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आईसीटी इंस्ट्रक्टर जो भी हैं उनके कुछ डाउट थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो देखिए, बहुत से मेरे वीडियो पर कमेंट्स आ रहे थे मध्य प्रदेश के जो इंस्ट्रक्टर हैं जिन्होंने फॉर्म जमा किया है और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या किसी वजह से नहीं हो पाया है। उनका कहना ये है कि सर हमारा स्कोर कार्ड ज़्यादा है लेकिन हमारा नहीं हो रहा। देखिए, कई स्कूलों में ऐसा होता है कि वहाँ के जो भी मतलब सिलेक्शन करने वाले होते हैं वो अपने वालों को रख लेते हैं, है ना? या फिर आपका स्कोर कार्ड ज़्यादा है लेकिन आपसे कम वाले जो स्कोर कार्ड है जिनका कम है स्कोर, और उनको उन्होंने रख लिया है स्कूल में, और जो मतलब काबिल है इस पोस्ट के लिए तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले जब ये पोस्ट आई थी तो इसमें आईसीटी इंस्ट्रक्टर के लिए क्या आपका वो था डिमांड कि देखिए वह SSS2 IT से होना चाहिए, है ना? उसका मतलब सब्जेक्ट IT होना चाहिए और वह SSS2 के लिए क्वालिफाइड रहेगा। तो इसके लिए उनकी क्या डिमांड थी कि उनके लिए क्या चाहिए था? उनके लिए चाहिए था कंप्यूटर में क्या चाहिए था, ग्रेजुएट। कंप्यूटर में उन्हें ग्रेजुएट चाहिए था। उसमें चाहे आपका या तो फिर BSc हो, CS से, या फिर आपका BCA हो कंप्यूटर से जो कि रहता है, और या फिर आपका MSc हो CS से, या फिर आपका BE हो CS से, है ना, इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर आपके पास ये हो, है ना। और इसके बाद मतलब आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, जिससे कि आपका जो आपका GFMS है, गेस्ट फैकल्टी वाला GFMS, जो गेस्ट फैकल्टी का हमारा पोर्टल है, उस पर आपका IT में SSS2 में आपका शो होना चाहिए। वहां पर GFMS का जो पोर्टल है जिसका आपका स्कोर कार्ड में आपका SSS2 में IT लिखा आना चाहिए, मतलब वर्ग 2 में आप IT सब्जेक्ट से होना चाहिए। जब आपके पास ये डिग्रियां होंगी तो आप उसके क्राइटेरिया में आएंगे। ठीक है, मैंने MSc बता दिया। तो आपके स्कोर कार्ड में उन्हें SS2 पे IT चाहिए था। अब इसके बाद प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपके पास ये सब है और स्कोर कार्ड में मान के चलिए कि देखिए मेरा स्कोर कार्ड है, जो कि मेरा स्कोर कार्ड है वो है 172.8। ठीक है, ये मेरा स्कोर कार्ड है इसमें IT में, और किसी दूसरे का है, कोई दूसरा पर्सन है और उसका है आपका 171.2 मान लीजिए ये है। अब उसका सिलेक्शन हो जाता है और मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, मुझे पता है कि उसका स्कोर कार्ड कम है मुझसे, भले ही वो 1 पॉइंट कम हो या 1 नंबर कम हो, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं होता और उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या करिए, देखिए आप आपको ये हक है कि जिस स्कूल में आपने फॉर्म डाला था और उस स्कूल में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप उस स्कूल की लिस्ट मतलब कौन सी, जो भी आईसीटी इंस्ट्रक्टर के लिए आपने मतलब फॉर्म डाले थे, जितने लोगों के भी वहां पे फॉर्म डले हुए हैं स्कूल में, उस स्कूल में, उसकी आप लिस्ट या फिर उसकी स्कोर कार्ड की पूरी लिस्ट जो है वो आपको देखने का अधिकार है। ऐसा प्रावधान है कि आप बिल्कुल वहां जाकर वो लिस्ट देख सकते हैं। और अगर कहीं ऐसा पाया जाता है कि आपका नहीं हुआ है और उसका हो गया है, तो आप उस पर उनकी शिकायत भी कर सकते हैं वहां के संकुल में जाके, स्कूल के संकुल में जाके वहां के प्राचार्य को आप लिखित में भी दे सकते हैं। बस आपके पास होना क्या चाहिए कि जब आपने फॉर्म जमा किया हो स्कूल में, जब आपने स्कूल में फॉर्म जमा किया हो तो उसकी रिसीट आपके पास होना चाहिए कि आपने वहां पे फॉर्म जमा किया है। ठीक है, उसकी रिसीट आपके पास होना चाहिए। अगर उसकी रिसीट आपके पास नहीं है तो फिर ये आपका मान नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपके पास सबूत होना चाहिए कि आपने फॉर्म वहां पर डाला था। तो इसकी रिसीट फॉर्म जमा करते हुए आपको लेना होगी। अगर आपके पास उसकी रिसीट है तो आप उसको बिल्कुल जाके देख सकते हैं
और ऐसा ही आप अतिथि शिक्षक के लिए भी कर सकते हैं। जहाँ भी आप अतिथि का फॉर्म डालते हैं उसके लिए भी एक आपको रिसीप्ट दी जाती है और फिर उस पर भी आप ये सब देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे द्वारा एक छोटी जानकारी थी, क्योंकि बहुत से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कल वीडियो पे। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल देख सकते हैं। इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।